जी शुरू करें। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब आज अपने चैनल में आपको आमंत्रित किया हूँ पाकिस्तान और ब्lasphemy लॉ पर चर्चा करने पर। डॉक्टर साहब मेरा सबसे पहले आपसे एक प्रश्न है कि सबसे पहले ब्रिटिश भारत में 1937 में ब्lasphemy लॉ लागू किया गया। उस समय हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए था, चाहे वो हिंदू धर्म के देवी देवता भगवान पे कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे या इस्लाम के खिलाफ कुछ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करे, नबी पे टिप्पणी करे, तो उसमें ब्lasphemy लॉ था। उसमें सर अधिकतम 3 साल की सजा था। उसके बाद पाकिस्तान में जब स्वतंत्र हुआ तो 50 के दशक में इस्लामीकरण किया गया, उसका इस्लामिक लॉ के अनुसार किया गया और सजा को बढ़ाया गया। और 1980 में जिया ने और 1986 में सजा को बढ़ा के सजाए मौत कर दिया ब्lasphemy लॉ पे। और आज ब्lasphemy लॉ के कारण जो पंजाब के लायलपुर में जो घटना हुआ है और करीब 21 चर्चों को जलाया गया है, हजारों घरों को जलाया गया है, तो सर ये ब्lasphemy लॉ और पाकिस्तान में इसके जो दुष्परिणाम हैं या जो भी हैं उसके इफेक्ट हैं, इसके बारे में बताएं डॉक्टर साहब। देखिए ऐसा है कि जो इंडिया में जो आईपीसी के अंदर ब्लास्फेमी जिसको आप एल्यूड कर रहे हैं उसकी बात है, जो सेक्शन 295 ए 295 और 153 या इस टाइप की जो प्रोविजंस है वो लाया गया था स्वामी श्रद्धानंद केस के पास। स्वामी श्रद्धानंद जी जो थे वो जो मुस्लिम्स कन्वर्ट थे उनका वो शुद्धिकरण करवा रहे थे, आर्य समाजी थे वो। और उससे नाराज होकर एक गयासुद्दीन या क्या इल्मुद्दीन करके कोई नाम था जिसने कि स्वामी सदानंद जी की हत्या कर दी। और स्वामी सदानंद जी की हत्या के बाद जो है वो एक टेंशन फैला और इसको लेकर के अंग्रेजों ने आईपीसी में 295 ए और 295 अमेंड करके डाला रिलीजियस हार्मनी को। तो अब पॉइंट ये है कि अब पॉइंट ये है जिसको हमें समझना चाहिए कि ब्लास्फेमी क्या है। इंडिया में ब्लास्फेमी का कोई भी जगह नहीं हो सकता। ब्लास्फेमी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर सबसे बड़ी चोट लगाता है। या ब्लास्फेमी लॉ का होने का मतलब आपके समाज में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ झूठ बोलने या सरकार के द्वारा दी गई खबरों को छापने के लिए नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसलिए भी होता है कि समाज साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जो रिलीजियस बिलीफ है उनको भी चैलेंज कर सके। बल्कि यूरोप में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आया ही इसलिए था जब डार्विन जैसे लोग या गैलीलियो जैसे लोग जब वो ये कहने लगे कि जो बाइबल में लिखित बातें हैं वो सत्य नहीं है और इस वजह से उनकी जिंदगी पे खतरा आने लगा, तो यूरोप ने फिर कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चाहिए हमको। बिकॉज कि जब तक हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अपने मन की बात नहीं कह सकेंगे तब तक हम उसको एविडेंशियली कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। तो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की शुरुआत यूरोप में होती है वो आती ही है एंटी जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दैट मींस कि आप रिलीजन का लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप जो है क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। सो मच सो दैट आप ये देखिए कि आज की डेट में जो हेट स्पीच बनता है, ब्रिटेन में जो हेट स्पीच का लेजिस्लेशन है उस हेट स्पीच में उन्होंने कहा यदि आप किसी के रेस पे टिप्पणी करेंगे, कलर पे टिप्पणी करेंगे, उसके जेंडर पे टिप्पणी करेंगे, सब कुछ हेट स्पीच में आएगा, मगर आप अगर रिलीजन पे टिप्पणी करेंगे तो हेट स्पीच नहीं आता है वो। तो पॉइंट ये है, यही सेम चीज इंडिया में था। तो कभी ये ब्लास्फेमी नहीं था। बिकॉज मुझे बचपन में एक कहानी सुनाती थी। उस कहानी में ये था कि एक आदमी था, वो भगवान शंकर के मंदिर से रोज होकर गुजरता था बगल में और एक डंडा मारता था शिवलिंग पे। तो एक दिन वो उसकी तबीयत खराब हो गई, डंडा मारना भूल गया, तो भगवान शंकर प्रकट हो गया, बोले कि हाँ भाई क्या हो गया तुम्हें।
तो भगवान को डंडा मारना हमारे यहाँ ब्लास्फेमी नहीं है, लेकिन दूसरे रिलीजन में इसको ब्लास्फेमी कह देंगे भाई कि तो भगवान को डंडा कैसे मांग रहे। तो जी जी पॉइंट जी ये है कि आप देखें, और हमारे यहाँ वेद है, वेद का क्रिटिसिज्म हमारे यहाँ, जब वेद आया उसी समय वेद का क्रिटिसिज्म चरवाक के रूप में आ गए। जो हम्म। बृहस्पति मुनि और जो दूसरे और जो ऋषि मुनि बने, उन्होंने वेदों की बहुत आलोचना करी। तो पॉइंट ये है कि आप यदि कोई ऐसी किताब बना दे जिसकी आलोचना ही ना हो सके, समालोचना ही ना हो सके, उसकी क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिव स्टडी ही ना हो सके, तो फिर आप समाज में साइंस की उम्मीद नहीं रख सकते। क्योंकि ऐसी किताबों में जो क्रिएशन थ्योरी है उसमें तो बता दिया गया है कि अर्थ कैसे बना, कॉस्मॉस कैसे बना, स्पेस में क्या है, चांद क्या है, ये सब बता चुके हैं। जब ये फाइनलिटी ऑफ द नॉलेज है तो आप उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर लाएंगे तो वो फिर उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगी। जैसे भाई हर अब्राहमिक फेथ का आदमी ये मानता है कि अर्थ चपटा है, जी जी हर अब्राहमिक फेथ का आदमी ये मानता है अर्थ चपटा है, और ये बोलने वाले तो गॉड है। तो गॉड अगर कह रहा है कि मैंने अर्थ चपटी बनाई है, और साइंटिफिक वाला आदमी ये कह रहा है कि अर्थ चपटी नहीं है बल्कि स्फेरिकल है, तो ब्लास्फेमी हो गया। आप समझ रहे हैं? तो जी जी ब्लास्फेमी लॉ जो है वो एक तो अंग्रेजों को लाया लाया हुआ था, जो चूंकि वो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल करते थे, तो उन्होंने सेक्शन जी 295 में ला दिया। मगर आप कहीं भी हेट स्पीच का पढ़ लीजिए, मोस्ट ऑफ द फ्रेंच और यूरोपियन सोसाइटी में आपको ये नहीं मिलेगा हेट स्पीच के दायरे में रिलीजन की कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना। वो तो डिबेट करते हैं, हमारे यहाँ जी भी जी। ये चीज। यहाँ पे डॉक्टर साहब एक चीज और है कि जो हिंदुस्तान में लाया गया था 1937 में, वो दोनों धर्म के लिए था। चाहे वो इस्लाम के गाड के आलोचना हो या टिप्पणी हो, उसमें भी बेलिस्फेमी था। और जो हिंदुओं के भी अगर भगवान को कोई मलाइन करे, आरोप लगाए या कुछ भी करे, तो वो भी बेलिस्फेमी में था। पाकिस्तान में तो सर वन साइडेड हो गया 1950 के बाद। पाकिस्तान की बात हम बाद में करते हैं। मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं वकील साहब कि भाई हमें नहीं चाहिए ब्लास्फेमी लॉ, हमें हम्म चाहिए कि हम भगवान की क्रिटिसिज्म करें। क्यों ला के दे रहे हो आप? अब हम्म मैं आपको, अगर आप एक हमारे यहाँ बहुत बड़े आचार्य जिनसेना हुए हैं, हम्म आचार्य जिनसेना ने, उन्होंने बहुत पहले अपनी किताब महापुराण में ये लिख दिया कि भाई ये जो लोग ऐसा मानते हैं कि अर्थ जो है वो एक कंस्ट्रक्शन है, बनाया गया है, वो लोग मूर्ख हैं। ये हम्म उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। अगर हम्म आप कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं आपको, बहुत बड़ी पुस्तक है, आप जाके उसको पढ़ लीजिएगा। जी जी मैं आपको महापुराण से कोट कर रहा हूं, महापुराण से। जी जी उसमें वो लिखते हैं, सम फुलिश मैन मे डिक्लेयर दैट क्रिएटर मेड द वर्ल्ड, द डॉक्ट्राइन दैट द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड इज एल एडवाइज्ड एंड शुड बी रिजेक्टेड। ये जनसेना साहब लिख रहे हैं 9वीं शताब्दी में। आज के जी डेट में जी उनकी कविता देंगे आप, क्योंकि ये हम्म ब्लास्फेमी है। हम्म। महापुराण लिखी ही नहीं जा सकती। आर्य समाज के लोग जो हैं, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को फॉलो करते हैं, आप सत्यार्थ प्रकाश लिख ही नहीं और सकते। ये तो क्या ब्लास्फेमी है? जी 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 तो हमें नहीं चाहिए ब्लास्फेमी। हम गालियां नहीं देते हम किसी के प्रभु को, लेकिन हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे। गालियां देना कि तुम्हारा भगवान शक्तिशाली नहीं है, वो तो रेपिस्ट है, ये बेवकूफी की बातें है। जी जी लेकिन जी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो करें ना। तुम तो वो भी बैन कर रहे हो। तुम्हें अगर हम्म। हिंदुइज्म में कुछ कमी लग रही है, सनातन व्यवस्था में कुछ कमी लग रही है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, हम क्यों मना करेंगे? जस्ट बिकॉज की गरुड़ पुराण में कोई बात लिख दी गई है तो वो अब वो मतलब कि वो हमारे स्क्रूटनी के दायरे के बाहर हो जाए, मैं नहीं मानता इसको। इवन जी वेद जी में भी कुछ बात लिखी गई है तो वेद स्क्रूटनी के बाहर हो जाए, हम ये भी नहीं मानते हम। बल्कि वेदों के ऊपर टीका लिखी गई, ब्राह्मणास लिखे गए, उसके बाद पुराण लिखे गए, उपनिषद हुए, सब कुछ वेदों के ऊपर बकायदा कमेंट्री लिखी गई। जी जी जी। तो पॉइंट ये कि हमें नहीं चाहिए ब्लास्फेमी भाई। हिंदू को और ब्लास्फेमी नहीं चाहिए, हिंदू को फ्रीडम चाहिए कि वो इस्लाम की, बाइबल की, सबकी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे। बिकॉज ये थ्योरीज तो आके ये कहती है कि गॉड एक है, बाकी गॉड गलत है। जी, ये सत्यार्थ प्रकाश तो पूरा माने हिंदू धर्म में जो कुरीति था उसके सुधार पे ही आधारित है पूरा। इस्लाम के ऊपर भी आर्य लिखा है समाज। उसमें, हाँ आप हाँ। पढ़िए उसको। जी जी जी। तो हम क्यों नहीं लिखेंगे भाई? हिंदू धर्म में कुरीति है, वेद में कोई बात गलत लिखी हुई है, वेद में कुछ हम्म अगर उससे कुछ कुरीतियां फैली हैं तो उसको आप अमेंड कीजिए।
आप अगर ब्लास्फेमी ला देंगे ना, आप बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि आज के डेट में ब्लास्फेमी है क्या? ये तो आप तो टोन के ऊपर ब्लास्फेमी दे रहे हो। अरे आपने आप गॉड का नाम इतने टोन से ले लिया, ये ब्लास्फेमी हो गई। आपने गॉड का नाम यहाँ ले लिया, ब्लास्फेमी हो गई। गॉड के नाम के साथ एडजेक्टिव नहीं लगाया, एक्सप्लेटिव्स नहीं लगाए, तो ब्लास्फेमी हो गई। आपने गॉड की कंपेयर किया, हमारे जो प्रॉफिट की कंपेयर किसी इंसान के साथ कर दी, वो ब्लास्फेमी हो गई। भाई अभी हाल में इमरान खान की रैली में पीटीआई की एक मौलाना साहब आए, उन्होंने कह दिया कि इमरान खान साहब हमारे नए नबी हैं। उसको वहीं पे जो भीड़ थी लिंच करके मार डाली पख्तूनख्वा में, मुश्किल से 2 महीने पहले की बात है। ब्लास्फेमी है क्या, जो पता ही नहीं है किसी को। और जब आप लोगों को डरा दोगे तो वो सोचने समझने से फिर वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, बोलेगा डरने से। तो पॉइंट ये है कि जहां पे ब्लास्फेमी लॉ होगा वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तो खास कर अरेबिक फेथ में, इंडिया में ब्लास्फेमी वन साइडेड है सिर्फ, कि आप मुसलमानों के भगवान को कुछ नहीं कर सकते, बाकी लोग सब कर सकते हैं। आप देखिए अभी रामचरितमानस जलाया गया, जो कौन थे वो मौर्य साहब, उन्होंने रामचरितमानस जलाया, उनके साथ एक हुसैन साहब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस जलाया, उनके साथ स्वामी और भी एक मुसलमान बंधु भी थे, उन्होंने भी जलाया। क्या हो गया उनके खिलाफ? क्या किया किसी ने? कुछ नहीं हुआ। कौन सा 295A लग गया? एफआर हुआ है वो, माने बाकी कुछ हुआ नहीं है। अरे भाई वो एफआईआर में स्टेट ही इंटरेस्टेड नहीं है, स्टेट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टेट इसको इतना सीरियस लेता ही नहीं है। बिल्कुल। आप लोगों को डरा के रिलीजन का आप जो है वो सम्मान नहीं करवा सकते, वो मन से आता है। जी। आप देखें अभी स्वीडन ने क्या किया। स्वीडन ने कहा कि स्वीडन में लोगों ने कहा, एक इराकी ने कहा कि मैं कुरान जलाना चाहता हूँ, स्वीडन ने परमिशन दे दी। उसके बाद कुछ मुसलमानों ने कहा मैं भी बाइबल चलाना चाहता हूँ, उन्होंने उसको भी परमिशन दे दी। क्यों कोई चीज हमारी मानसिकता के, हमारी को जो समझ में आ रही बातें, हम क्यों नहीं प्रश्न उठा सकते? अब आप कह रहे हो कि दीन जो है वो नकल का नाम है, अकल का नाम नहीं, यानी आप अकलों पे ताले लगाना चाहते हो यार। अगर इसको ही आप कॉन्स्टिट्यूशनल साइंटिफिक टेम्परामेंट करो तो फिर कहो, फिर उसको, फिर तो समाज यही बनेगा जो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में 295 A B C 3 है। बी में आपने यदि अल्लाह की बुराई कर दी तो आपको लाइफ प्रिजनमेंट है, लेकिन सी में यदि आपने प्रॉफिट के बारे में कुछ ऐसा कह दिया तो उसके लिए आपको सजाए मौत है। यानी प्रॉफिट जो है उनकी बुराई और अल्लाह की बुराई में जमीन आसमान का अंतर है। अल्लाह की बुराई पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और प्रॉफिट बुराई के प्रॉफिट के बारे में कुछ इधर उधर कहने पे आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ, सॉरी कैपिटल पनिशमेंट है। ये सोचिए। तो पॉइंट ये है कि इंसान को डरा के तुम क्या करोगे? और उसके बाद ब्लास्फेमी तो दुनिया अपने, वो लोग वहां के अपने हिसाब से रहते हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है वो ब्लास्फेमी समझ रहा है। ब्लास्फेमी कोई कोर्ट में तो डिसाइड होती नहीं है। लोगों को लगा अरे इसने मेरे पैगंबर का नाम बड़े इससे अदब से नहीं लिया, इसकी जान ले लो। इसने कार्टून बना दिया, इसकी जान ले लो। तो पॉइंट ये है कि भाई आपको सोसाइटी को, जिसे आप कहते हैं ये अब्राहमिक फेथ के लिए है, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ शुरू से सब हो चुका। वेद जो है सनातन में तो इसका है ही नहीं। वेद क्रिटिसिज्म से गुजर चुका है, लोगों ने गालियां दी, लोगों ने कहा कुछ नहीं है। चरवाक संहिता यही था कि वेद में जो लिखा है वो सब गलत है, और जो है ऋणम लेवेद घितम पिवेद, कुछ नहीं है पुनर्जन्म, यहाँ पे लो ऋण लो, खाओ पियो मर जाओ, सब ऐश कर लो। ये कर्मा उर्मा की थ्योरी बकवास है। आप समझ रहे हैं जी? ठीक है भाई, एक थ्योरी थी, उसको हमने तो वी हैव गॉन थ्रू एनफ क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, वी हैव विदहेल्ड एवरीथिंग। हमारा एक लोगों को सीखना चाहिए कि हमें लोगों ने मारा काटा कि भाई ये तो बुत परस्त है, पेगन है, पता नहीं क्या है भाई। मुझे तो पेगनिज्म समझ में नहीं आता। तुम किसी चीज को मान करके कह रहे हो कि हमको कोई बता दिया है, बाकी सब पेगन है। भाई तो तुम्हारे हिसाब से हम चलने लगे क्योंकि तुमको कोई बता दिया है। और ऐसा क्या तुमको बता दिया भाई, ऐसा क्या तुम कर रहे हो? अंत में तुमको तो आना उसी रास्ते पे पड़ा कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, सारे रिलीजन एक बराबर है। तो तुमको कहना पड़ा, क्योंकि तुम ही दुनिया को ये बताने आते कि रिलीजन एक ही सही है, बाकी सब रिलीजन गलत है। तो तुमने अपनी बात को सही किया, तो फिर पेगन कौन रहा? अगर तुम अपनी थ्योरी आज भी वो रहते तो भाई बात हो जाती कि सब रिलीजन गलत है, एक रिलीजन सही है। यू हैव टू अमेंड योरसेल्फ। सो वकील साहब, बात यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक सोसाइटी की सिविलाइजेशन को दर्शाता है। बहुत बड़े लोगों की वो टेम्परामेंट होगी, जो कहते हैं ना कि एक जो साधु होता है, जो वाकई में ज्ञानी होता है, उसको गाली देते नहीं, वो मुस्कुराता रहेगा। लेकिन वही जो अज्ञानी होता है, गाली दीजिए लगेगा आपको मारने पीटने। आप समझ रहे हैं?
जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक और मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में 21वीं शताब्दी में ब्लेस्फेमी लॉ का कोई औचित्य है आपको लगता है? खासकर अभी पाकिस्तान को देखते हुए मैं एक प्रश्न कर रहा हूं आपको। पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में क्या बात करेंगे आप? पाकिस्तान में सब औचित्य है। उनकी एक ही जिद है कि हमको इस्लामिक लाइफ जीनी है। उनको पता नहीं इस्लामिक लाइफ है क्या। वो हम्म कॉन्स्टिट्यूशन भी है उनके यहाँ, इस्लामिक लाइफ भी है। भाई हम्म कॉन्स्टिट्यूशन तब बनता है जब रिलीजन का सेपरेशन होता है स्टेट से। यही है या अब्राहमिक थॉट प्रोसेस में। यही कहा गया हम्म रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करो। उनका हम्म कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन को स्टेट से जोड़ देता है। हम्म दुनिया का सारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करता है। अब्राहमिक फेथ में हमारे यहाँ जरूरत नहीं है। धर्म का हम्म राजनीति से कोई भी अलगाव नहीं हो सकता। हम्म मजहब का राजनीति से अलगाव होना पड़ेगा। बिना हम्म धर्म की राजनीति अधार्मिक राजनीति बन जाएगी। हम्म धर्म होना चाहिए राजनीति का। हम्म राजनीति का धर्म वेलफेयर होना चाहिए। हम्म राजनीति का धर्म सबका सद्भाव होना चाहिए। हम्म राजनीति का धर्म संभाव होना चाहिए। हम्म राजनीति का धर्म एकम सत बहुधा विप्लवा वदंती होना चाहिए। राजनीति हम्म का धर्म सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया होना चाहिए। हम्म राजनीति का धर्म एकम, मतलब राजनीति का धर्म हमारी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। इसके बिना अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आप धार्मिक राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति का धर्म कैसे होगा? धर्म का मतलब गुण उसका। हम्म धर्म कोई गॉड के द्वारा भेजा गया कोई कोड ऑफ कंडक्ट थोड़े है। धर्म इज अ नहीं। प्रॉपर्टी। तो राजनीति को धर्म से नहीं अलग किया जा सकता। पर यूरोप और अब्राहमिक फेथ के जो स्टेट्स है उनका जब राजनीति, चूंकि उनका जो रिलीजन है उसमें पॉलिटिक्स रिलीजन का पार्ट है। हम्म तो जब रिलीजन और पॉलिटिक्स एक साथ हैं तो फिर वो हुआ ये कि भाई उन्होंने कहा भाई कि आपको स्टेट को अगर चलाना है, डुअल गवर्नेंस से बचना है कि राजा की शक्ति और प्रीस्ट की शक्ति दोनों भाई एक साथ काम कर रहे हैं। राजा और प्रीस्ट में हमेशा टकराव हो रहा है। इसको अवॉइड करने के लिए राजा को प्रीस्ट से अलग करो। भाई हम्म आप देखें अब्राहमिक फेथ में जो क्रिश्चियनिटी है उसका एक भाई पोप है। पोप के नीचे बिशप्स हैं, जो भी उनका स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है ये। तो डॉक्टर ऑर्गेनाइज्ड साहब, जी। धर्म को हम साधारण भाषा में एक आदर्श जीवन मान सकते हैं, जीवन के एक आदर्श। नहीं जी, धर्म आदर्श नहीं देता है ना, धर्म गुण बताता है। हाँ वही बोल रहा हूँ, मेरा मतलब वही आपका है। आदर्श तो कुछ भी हो सकता है। आपका आदर्श ये है कि अम, जो जो गैर मजहबी हैं वो गंदे लोग हैं, ये आपका आदर्श है। पर ये धर्म नहीं हम्म हो सकता। हम्म आप समझ रहे हैं मेरी बात ना, जो मैं कहना चाह रहा हूं जी भाई। आपका जी जी। आदर्श कोई डाकू हो सकता है, स्मगलर हो सकता है, पर वो धर्म नहीं हो सकता। हम्म धर्म जो है वो सेल्फ स्पिरिचुएटेड, सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ रेगुलेटेड कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस है। हम्म ये नेचर के में है कि भाई आप जब आप एक लॉ बना रहे हो तो उसका पर्पस आपका फायदा नहीं होना चाहिए। लॉ बनाने का पर्पस लोगों का फायदा होना चाहिए। यदि लॉ बना के आप अपने हाथ में पावर रखना चाहते हो तो फिर आप लेजिस्लेटिव जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हो सही से। हम्म सो वकील साहब, मेरे कहने का ये मतलब है धर्म को समझना। हमारे यहाँ काट दिया है ना, हमारा नेवल ही काट दिया है। ये बेचारे जो हमारे जजेस भी हैं, ये भी हैं, ये सब सारे के सारे फॉरेन विदेशों से पढ़ के आ रहे हैं। हम्म कोई नहीं पढ़ रहा हमारी लोकल बुक्स। हम्म उनकी क्या गलती है? मैं भी उनमें से हूं। हम्म मैं जब सोचता हूं कि भाई मैं इन किताबों को पढ़ूं और अपना वो करूं तो फिर मुझे होता है कि मेरा खान पान कौन चलाएगा? हम्म क्योंकि उनके लिए तो आपको सब छोड़ करके और किताबों को पढ़ना होगा। हम्म नौकरी आप नहीं कर सकते कि आप एग्जाम भी करवाएं और आप क्लासेस भी लें और आप अलग अलग सब्जेक्ट भी पढ़ाएं। हम्म सो इसलिए वकील साहब, मेरा ये मानना है कि जो ब्लास्फेमी लॉ है वो एक आर्कियाइक, अनसिविलाइज्ड, बार्बरिक और जिसे कह लीजिए मिडिवियल सोसाइटी में पाया जाता है। इंडिया न कभी मिडिवियल था न कभी होगा। इंडिया, ये 21वीं शताब्दी क्या होता है? 21वीं शताब्दी पे मुझे भी ये भी नहीं सुना था व्हाट इज 21वीं शताब्दी। अरे भाई, किसी ने कहा आज से 2000 साल पहले दुनिया का टाइमिंग शुरू हुआ था क्या? ये सनातन व्यवस्था वाले 21 शताब्दी में कब से मानने लगे? हम्म सनातनियों के लिए तो कितनी है, वो तो युग वाले हैं, त्रेता युग, ये युग वो युग। ये 2000 साल पहले दुनिया शुरू हुई थी क्या? हम्म
ये देखिए, अब ऐसा दिमाग बना दिया है वकील साहब कि इसको ठीक करने के लिए आपको डर लगता है लोग मेरे ऊपर अटैक कर देंगे कि उनको इतना बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई टिप्पणी ही नहीं करना चाहता है। ये अब अगर आप समझाने चाहिए तो आपको एक ना वो दिखता है, एरोगेंस। क्लास में मैं हम्म देखता हूँ हम्म इतना पढ़ा दिया है बच्चों को ऐसा कि हम्म उस माइंडसेट को रीसेट करने के लिए बड़ा दम चाहिए। हम्म। जी इसमें डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान को साथ में लिए हैं अपन, तो जो ब्lasphemy लॉ है अभी जो अमेंड हुआ है और उसमें विस्तारित किया गया है कि मौलाना मौलवी को भी अगर आप टिप्पणी कर देते हैं या ब्lasphemy करते हैं उनके खिलाफ, तो वो भी उसके दायरे में आ गई है। अभी 2023 के एक महीना पहले का अमेंडमेंट है। और मिनिमम सजा जो पाकिस्तान में 3 साल था उसको 10 साल कर दिया है। तो ये 86 का और अभी वो 23 का, इसको थोड़ी इसके बारे में थोड़े से बताएंगे दर्शकों को, देखिए, ये जानना चाहते हैं आपसे लोग। नहीं वो तो ठीक है, मैं वो बता देता हूँ, मगर ये बात मैं देख रहा हूँ कि ये कहाँ ले जाना चाहते हैं अपने समाज को। आप हम्म। समझ रहे हैं, अगर जी। ऐसा कोई वो लॉ ला रहे हैं कि अब आप मौलाना मौलवी को भी नहीं बोल पाएंगे, तो हम्म फिर आप सोच लीजिए कि वो उस सोसाइटी का कोई फ्यूचर नहीं है। अब जनवरी 2023 को जो है ये पाकिस्तान ब्लास्फेमी लॉ थ्रू द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1900 हम्म 2023, ये उसी को थोड़े प्राइवेट मेंबर बताइए। बिल वो लाया गया था मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब के साथ, जो हम्म कि जमात इस्लामी के मेंबर थे, in हम्म the Pakistan Amendment to Blasphemy Law in the lower house of Parliament. So Pakistan's blasphemy law, which consists of section blah blah blah, मेन फीचर्स ऑफ द बिल। अब ये बिल अभी एक्ट नहीं बना, ये लाया गया था, अब ये एक्ट बन गया है कि नहीं बन। बन गए हैं, बन गए हैं। फ्रीज हो गया है आपका। डॉक्टर साहब का पिक्चर फ्रीज हो गया है। और शायद, हाँ, लाइट गोल हो गया था क्या डॉक्टर साहब? जी जी बताया। हाँ हाँ। हाँ वो बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं वही कह रहा हूँ, देखिए वो जो अब वो लाए तो थे 2023 में बिल, उस बिल का जो मेन प्रोविजन है वो मैं पढ़ देता हूँ, वो बड़ा ही खतरनाक है वो, लेकिन सुन लीजिए हम्म कि whoever हम्म by words either spoken or written or by visible representation or by any imputation, innuendo or insinuation directly or indirectly defiles the sacred name of any wife, Ummul Mu'minin, or members of the family Ahl Bayt of the Holy Prophet, peace be upon him, or any of the righteous caliphs, Khulfai Rashidin, or companions, Sahaba of the Holy Prophet, peace be upon him, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with fine or with both. तो अब आप इसको हम्म। समझ लें कि आप नाम भी, अब इस पे क्या डिस्कशन करें हम, जी कहाँ जी ले जी। जा रहे हैं ये समाज को। ये इतना ऊबर सेंसिटिव बना देंगे, इतना ऊबर सेंसिटिव, ये इनके लिए मुश्किल होगी। अभी हम्म ये एक दूसरे को काटेंगे मारेंगे, हम्म क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा, ये करते तो जा रहे हैं, ये ऐसी जगह पे समाज को पहुंचा देंगे, क्योंकि ये डिसाइड करने वाला कौन होगा कि कौन सा चीज ब्लास्फेमी है कौन सा नहीं है। सबकी अलग अलग सोच है, कोई किसी को मानने को हम्म तैयार नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन तो कुरान है, और कुरान के हिसाब से कोर्ट की तो कोई वैल्यू नहीं है, जुडिशरी और इसकी। कुरान के हिसाब से जो वैल्यू है वो तो मुफ्ती काजी और उसकी होगी। तो हर काजी का हम्म दूसरे काजी से अनदर ओपिनियन है, तभी तो इतने हम्म सेक्ट इस्लाम बन गए। करने हम्म दीजिए, ले जाएं समाज को, मरे आपस में कटे और ले जाएं। जितना सेंसिटिव बनाना चाहते हैं बना दे समाज को, ऐसा सेंसिटिव जैसे घाव नहीं हो जाता है जो जिसको छुइए तो बहुत दर्द करता है, ये अपने समाज को हम्म। वैसा बना रहे हैं। जी 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 रिलीजन। जी। जी जी डॉक्टर साहब।
हाँ वो हाँ, आपको आवाज आ नेटवर्क रही है वो। वकील साहब? हाँ, आपका आवाज आ रहा है, मेरा आ रहा है आपको? आपका आपका रहा नेटवर्क बहुत खराब है, क्या कीजिएगा? मेरा। आपकी आवाज आ रही है मुझे? हाँ, आपका भी मेरे को आ रहा है, लेकिन आपके जी पिक्चर जी। फ्रीज हो जा रहा है कई बार। हाँ, वो इंटरनेट बहुत खराब है मेरा, क्या कीजिएगा, इसका हाँ कोई सॉल्यूशन अभी है नहीं मेरे पास। चलिए हाँ क्लास हाँ क्वेश्चन लेते हैं, ये 25 मिनट का सेशन हो चुका है, तो इसको बस एक हाँ क्लास लेशन करके खत्म करते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा लोग देखते नहीं है। हाँ। मैं तो एक लास्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, कि जी पाकिस्तान के बारे में हम अच्छा सोचते हैं, चाहते हैं कि अच्छा सिविलाइज हो जाए, लेकिन अभी जो फैसलाबाद में जो हुआ, जिसमें 21 चर्चों को जलाया गया और हजारों घरों को जलाया गया, इसमें मुजफ्फर चौधरी ने पब्लिक का इंटरव्यू ले रहा था, क्रिश्चियन लोगों का, तो उसमें डॉक्टर साहब 50% लोग बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान, यूरोप, कनाडा कहीं भी जाना चाहते हैं, यहाँ कोई रहना नहीं चाहते हैं। तो मैं एक दिन आपको क्वेश्चन किया था दूसरे इंटरव्यू में, कि क्या ये हो जाएगा कि पाकिस्तान से पूरे हिंदू लोग गायब हो जाएंगे, क्रिश्चियन लोग गायब हो जाएंगे? अभी 1.6% हिंदू हैं, 4% क्रिश्चियन है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये आखिरी क्वेश्चन है मेरा, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, देखिए ना वहाँ कोई क्रिश्चियन है ना वहाँ कोई हिंदू है। वो हिंदू होने के लिए वो क्या अपना घंटी बजा सकते हैं, मंदिर में वो बना सकते हैं, अपनी पर्व त्योहार मना सकते हैं, सब पे तो पाबंदी है। जो हाँ, होता है पूरा चार पूरा। थप्पड़ मार देता है होली खेलने पे, जो होता है चार हाँ थप्पड़ हाँ। बना मार देगा चर्च क्रिसमस मनाने पे। ऐसा हम्म हिंदू और क्रिश्चियन होने का क्या फायदा? हम्म ऐसे हिंदू और क्रिश्चियन होने का क्या फायदा? वो 1% भी नहीं है, हम्म वो जीरो है वहां पे। वो वहां पे हम्म कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं। लेट्स एडमिट इट, लेट्स कॉल स्पेड ए स्पेड। हम्म। आप उनके जो लोगों को बुलाइए, वो कहते नहीं नहीं भैया हम रिलीजन पे बात नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे जो है ताल ठोक के आता है, हिंदुज्म को दाल गाली दे करके जाते हैं हमारे न्यूज हाँ चैनल हाँ, पे मुस्लिम टीवी भाई में, बंधु हमारे। मेन स्ट्रीम टीवी में खुलेआम गाली दे रहे हैं। हाँ, मेन स्ट्रीम में। और वहां पे बोल दीजिए तो कोई आएगा, अगर हिंदू अगर बात करो बोला भैया हमसे रिलीजन की बात मत करना, ये तो डर है उसका नहीं बेचारे नहीं, को। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद करके शुरू कर देते हैं वो लोग, कि हम कुछ तो वही टिप्पणी तो नहीं कह रहे करेंगे। हैं, क्या वो नहीं वो पाकिस्तान जिंदाबाद करें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, तो तुम वही वही मुसलमान नहीं दूसरी हो तो से तुम दिक्कत है। पाकिस्तानी नहीं हो बेसिकली। हाँ। तो तो इसमें अगर आप डॉक्टर साहब। पाकिस्तानी नहीं हो तो फिर आप समझ लीजिए क्या इज्जत है उनकी बेचारों की। जी हाँ। तो इसमें पाकिस्तान में जो ड्रेकोनियन लॉ है और ब्लेस्फेमी लॉ भी है, तो उससे तो मेरे को लगता है डॉक्टर साहब, हम लोग कितना प्रयास करें, आप करें, वहाँ के जो यूट्यूबर लोग भी जो हैं, मुजफ्फर चौधरी हो चाहे कई लोग हैं, और ये जो भी करें, लेकिन अंततोगत्वा डॉक्टर साहब अफगानिस्तान जैसे क्रिश्चियन, सिख, हिंदू मुक्त हो जाएगा पाकिस्तान, आप देख लीजिएगा 30-40 साल में। हो जाएगा अफगानिस्तान में जो मतलब क्या आज। ये है भाई? हाँ। पाकिस्तान हो क्या जाएगा? पाकिस्तान है अभी उसी स्थिति में है। नहीं, अभी अभी वो कुछ उसी बचे हैं स्थिति सर, में है वो। कुछ बचे हुए हैं जी, सिंध में हिंदू, सात अरे परसेंट वो और। बहुत कम है, वो मानसिकता जो आप जो बातें कर रहे हैं वो मुश्किल से 5% लोग हैं। पांच हाँ परसेंट हाँ, 95%, 90% लोग ऐसे हैं जो कि देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। हालत बिल्कुल बहुत खराब बिल्कुल है। बिल्कुल। बहुत से हम्म लोग। हम्म भाई 70 साल से नफरत पढ़ा पढ़ा के रिलीजन के नाम पे, रिलीजन तक रहते ठीक था, अपने हाँ रिलीजन को ठीक बताते ठीक था, दूसरे के हाँ। रिलीजन में कमियां बताने लगे, दूसरे के धर्म में कल्चर में गंदगी बताने लगे। अरे हम्म अपनी तारीफ करो यार, दूसरे में कमी कैसे, तुम्हें क्या मतलब है, उसको रहने दो। हम्म। अगर तुम्हें अपने पे विश्वास है तो तुम अपने पे विश्वास रखो, दूसरे में कहां पे चले जा रहे हो? आपने हम्म। कभी किसी सत्संग में गए हैं तो वहां पे कोई कोई इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की, यहूदीज्म की कोई कोई कभी क्रिटिसिज्म करते हुए सुने किसी सत्संग में? हमने तो नहीं सुना आज तक। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और ब्लेस्फेमी लॉ सिर्फ मुसलमानों के लिए है, बाकी देखिए कि अभी क्रिश्चियनों को जो चर्च जलाया गया है, हर घर में बाइबिल को जलाया गया है, चर्च में जलाया गया है, उसके जो डस्ट दिखा रहे थे सब, तो वहां अरे भाई दूसरे तो धर्म। जी। भाई वकील साहब आप ये बताइए, वो तो कह रहे हैं कि अल्लाह की बुराई करने पे और प्रॉफिट की बुराई करने पे।
आप रामचंद्र हम्म। जी की करें, कृष्ण की करें, आप जीसस की करें, उसके बुराई पे कोई नहीं है आपको, हाँ, वही बोल रहा हूँ, वन सिर्फ साइडेड है पूरा। मुसलमानों का है। हम्म। और इस्लामिक राष्ट्र जी। का मतलब ही शायद यही होता है। मैं डॉक्टर साहब पढ़ रहा था अभी, तो 22 हम्म। इस्लामिक देशों में पिछले 10 साल में 22,000 लोगों को सजाए मौत दिया गया है ब्लेस्फेमी पे। इथोपिया से लेके, सऊदी अरब से लेके पाकिस्तान तक। तो भाई वही है ना, धर्म जरूरी है, इंसान नहीं है। मतलब धर्म मतलब कि हम्म। रिलीजन, मजहब जरूरी है, इंसान नहीं है। तो ये लोग को बहुत अभी आगे जाना है, दे हैव टू इवॉल्व अ लॉट, अब ये समझेंगे नहीं। तो जी जी। खैर वकील साहब, 30 मिनट का डॉक्टर प्रोग्राम साहब, हो गया है, तो इसको हम लोग। जी जी। जी डॉक्टर साहब, एक मैंने अंत में एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं इसमें, कि जी जी देखिए जी जी। आज चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग होने पे, चाहे वॉल स्ट्रीट जनरल हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सब भारत के दर्शन और भारत के वैज्ञानिकों के प्रखरता को सब स्वीकार कर रहे हैं। इसके लिए मैं बधाई नहीं दे पाया था आपको। उस दिन मैं मैसेज भेजा था, लाइव थे आप, वो देखे नहीं। आपको आपको बधाई डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। आपको भी और धनीराम जी, सर, वकील अंत साहब, हम में लोग सबको। मैं दर्शकों को ये निवेदन कर दूं कि मेरे चैनल DR पटेल चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब के जो चैनल है अभिषेक मिश्रा तक्षशिला, उसको भी लाइक सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब आज चैनल में आए और आपने ज्ञानवर्धक बातें बताई, उसके लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। लाइव हो जाइए, लीव हो जाइए।